अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और बहुत बड़ी ये भी वीडियो ऐसी है कि बहुत बड़ी इंसान के अंदर एक गलत फहमी है जिसका वो शिकार हो जाते हैं। और वो कौन सी गलत फहमी ऐसी है? शर्मगाह के मुतालिक ऐसी बहुत सारी गलत फहमी जो है वो इंसान के अंदर जो है वो पाई जाती है। उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जिससे आपको इज्तनाब करना है, यानी कि परहेज़ करना है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपने परहेज़ करना है? वैसे तो हम बिस्तरी में मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो जिस तरीके से मर्ज़ी जो है वो हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि क्या हाथ से शोहर बीवी जो है वो शोहर का लन हाथ में रख कर फ़ारिग हो सकती है या नहीं? देखें, जो दखूल करने की जगह है वो आपको पता है कि शर्मगाह है। तो इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहता है, क्या तरगीब देता है कि आप जो शोहर है अगर वो मजबूर करता है, क्योंकि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तो ये बहुत काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये जो उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं कि शोहर जो है वो मजबूर करता है अपनी बीवी को कि वो उसको हाथ से जो है वो मालिश करे। उसकी मालिश करना और चीज़ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, मसाज करना और चीज़ है, लेकिन अपने शोहर का जो जिस्म है या जो शर्मगाह है उसको हाथ की मदद से, यानी उसको फ़ारिग करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमारी जो है मुशज्जनी करो। तो क्या ये चीज़ इस्लाम में है या नहीं है, इस बारे में आपको एक जो है मालूमात फ़राहम करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। इसको पॉजिटिव माइंड के साथ आपने सुनना है। नाजरीन, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तन्हाई और बंद कमरे में वो जैसे रहना चाहें रह सकते हैं। इस किस्म के सवालात एक नज़र में फ़जूल लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस किस्म के सवालात बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि सही दीनी इल्म ना होने की वजह से बेशतर लोग अपने ऊपर जबर करते हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से इंजॉय नहीं कर पाते। इस्लाम में मियाँ बीवी को सेक्स इंजॉय करने से मना नहीं किया गया, लिहाजा मियाँ बीवी तन्हाई में हर तरह के सेक्स से इंजॉय कर सकते हैं, सवाए इन बातों के जिनसे मना किया गया है। अब जिन बातों से मना किया गया है वो आप नोट कर लें। यही इस वीडियो के बनाने का मकसद है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मना किया गया है। इसी तरह बीवी अपने शोहर के नफ्स को हाथ में पकड़ सकती है, लेकिन याद रहे, शोहर के नफ्स को चूसना, चूमना या चाटना, ये तीन चीज़ें दोबारा नोट कर लें। हाथ में पकड़ सकती है, लेकिन याद रहे, शोहर के नफ्स को चूसना या चूमना या चाटना एक गैर दीनी और गैर इखलाकी अमल होने के साथ साथ ये हराम है। यानी आप अज़दवाजी ज़िंदगी जैसी भी आपकी चल रही है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप बीवी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसको चाटे, ठीक है, उसको चूमे या उसको चूसे। ये तीनों काम आपने हरगिज़ नहीं करने, क्योंकि गैर दीनी और गैर इखलाकी अमल है और हराम भी है। क्योंकि जिस ज़ुबान से एक मुसलमान औरत कलमा तैयबा पढ़ती है उस ज़ुबान को आलूदा नहीं होना चाहिए। और साइंस की रूह से भी इस तरह के सेक्स से बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें मुंह का कैंसर भी शामिल है। तो नाजरीन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी और बहुत से लोग जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे मेरी आज की वीडियो से। अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो खुदाया इस हरकत को छोड़ दें, क्योंकि ये गुनाह भी है, ठीक है, और इससे आपको बीमारियां भी लग सकती हैं, जिसे हम ओरल सेक्स कहते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। जवानी के टाइम पर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन कुछ अरसा जब आपकी उम्र ढलने लगेगी तो बहुत सारी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। तो काइंडली इससे आप परहेज़ कीजिए। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ वादा करें कि इस वीडियो को आपने दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इसे छोड़ दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आपके पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आप करते हैं, तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि मैं जब इतनी मेहनत के साथ एक चीज़ आपके सामने पेश करता हूँ तो उसका जब फ़ीडबैक आता है, अच्छा फ़ीडबैक आता है, तो यकीन जाने कि तबीयत फ़्रेश हो जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरी हौसला अफजाई के लिए।
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.